नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लोकल्स के इस चैनल पर जहां हम देश के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है सोचता है भारत और आज है उसका एपिसोड 3। तो आज हम जाएँगे नई दिल्ली। जब भी देश के दिल की बात होती है तो 2 बातें याद आती हैं। पहली मध्य प्रदेश, जियोग्राफिकली हमारे देश के सेंट्रल रीजन का स्टेट है और दूसरी नई दिल्ली, वो हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है। एक बात और कही जाती है कि दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है या दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि देश के एजुकेशन सेक्टर में मौजूदा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कितना सही है और हम लोगों से ये भी पूछेंगे कि क्या 75 साल बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जवाब या सॉल्यूशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही है? क्या जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होना अभिशाप बन गया है? सबसे पहले समझते हैं कि हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। 2016 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन शुड नॉट कंटिन्यू इनडेफिनिटली। आज है 2025। देश की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? 2019 में 12th में 99% लाने वाला जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाता। वहीं दूसरी ओर रिजर्वेशन कैटेगरी का स्टूडेंट 80 से 85% लाकर भी एडमिशन ले जाता है। आखिर कहाँ है इक्वालिटी? किसके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन? हर साल कोटा से सुसाइड की न्यूज़ और मेंटल हेल्थ की खबरें सुनने को मिलती है, पर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी निकालने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सवाल ज़रूर पूछेंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोगों से उनकी राय जानेंगे और अंत में आपके लिए भी एक सवाल छोड़ जाएंगे। इसलिए पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत, हर सोमवार दोपहर 12 बजे। तो चलिए चलते हैं दिल्ली वालों की दिल की बात पता करने। तिरुचित्रम्बलम। नाम बताइए। मेरा नाम विपुल है। आप कहाँ से? मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। ये सब आपके फ्रेंड्स? हाँ, ये फ्रेंड सर्कल है, मतलब साथ में जॉब करते हैं। सब लोकल है? एक्चुअली मेरा आप वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने देखा कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। क्या जॉब कर? मैं राइडर हूँ। अच्छा, राइडर है आप? हाँ, किस कंपनी में? मैं द बिग चिल में। सर, कैफे है बिग चिल। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है वैसे? मेरा 12th है। और मैंने फिर उसके ऊपर से मैंने कोर्स किया था मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का कोर्स किया आपको? मर्चेंट नेवी के बाद फिर आपको अभी मेरा 6 मंथ जैसे मेरा वहाँ जॉब रहता है, 6 मंथ में वीकली मतलब ऑफ रहता है, तो मैं सितंबर में वापस जाऊंगा यहाँ से मुंबई। ओके, तो आप मतलब पार्ट टाइम कर रहे हैं इसको? ये मेरा पार्ट टाइम का। ठीक है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पहला तो कि देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कहा जाता है, हाँ। उसके क्या आंकड़े हैं उस पे सरकार नहीं जाती कि ऐसा है भी या नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन कास्ट बेस्ड कोटा ही है? इसका ये तो अपना अपना थॉट है। देखो, थॉट के हिसाब से देखो, जैसे कोई बोलता है आप इस कास्ट के हो या आप मैं इस कास्ट का हूँ, तो इस पे ये कहना है मेरा तो कि अदर कास्ट जैसे कोई नीच है कोई ऊंच है, तो इससे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कास्ट को लेके। मैं कास्ट के अगेन हूँ, तो मतलब मैं एक सनातनी हूँ, सनातनी धर्म से हूँ। मैं बस वो जानता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। और इस बेस पे मैं कास्ट को लेके अगर मैं सरकार अगर कुछ कहती है तो उसका अपना है फैसला है कि वो किस जाति को क्या क्या देना आप चाहती कहते है। हैं कि आप सनातन ही है, पर ये तो सच है ना कि देश में रिजर्वेशन भी है हाँ, ना?
अच्छा। आप ये देखते हैं कि बहुत सारी कास्ट के ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग बिल्कुल ठीक हुई है, हाँ कोई दिक्कत बिल्कुल उनको भी। नहीं झेलनी पड़ी, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हाँ। बट फिर भी वो कोटा का फायदा उठाकर हम्म। इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पा ऐसे रहे बहुत हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे आसपास के भी हैं, कि मतलब जो एक्चुअली में रियल बच्चा जो है जिसके पास नहीं है कुछ पढ़ने लिखने के लिए, वो नहीं पढ़ पा रहा है, और वही पैसे वाला बंदा उसको पैसे देके अच्छे स्कूल में एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहा है। तो एक्चुअली जिस बच्चों को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहा है। हैं। अपना नाम बताइए। आदित्य राज। आप यहीं से नहीं नहीं, जयपुर। जयपुर से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं? काम था मैं। काम था आपको? हाँ। आप एक्चुअली क्या करते हैं? आई एम स्टूडेंट लॉयर। स्टूडेंट लॉयर? हाँ। ओके। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो देश में जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्या उसका सॉल्यूशन सिर्फ कास्ट बेस्ड कोटा ही है, रिजर्वेशन ही है, या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन या फिर स्कूलिंग को बेटर करना, ये नहीं हो सकता? हो सकता है, बट लोग है ना बहुत बटे हुए हैं अपने का। हटाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं हट सकता ये कास्ट सिस्टम, क्योंकि लोगों में है ना बहुत ज्यादा वो है, अपनी प्राइड ले रखा है इसको। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो कैसे हटेगा कास्ट सिस्टम। अपना जो सरनेम पीछे लगा रखा है, लोग उसके पीछे ही लड़ लेते हैं, तो नहीं हटा, मेरे को तो नहीं लगता ये हट सकता है जब तक। आप खुद ही देख लो ना, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, खूब डिस्क्रिमिनेशन है, और हर जगह होता है, और राजस्थान में तो खूब होता है। कोटा कोटा तो बिल्कुल बहुत होता है, फेमस है लोग इसमें। गालियां देते ही है ना, देते हैं गालियां। अगर किसी का सिलेक्शन भी हो जाता है तो वो तो ये सोचते हैं कि इसका तो रिजर्वेशन की वजह से हो गया, तो उनके अंदर पहले से ही ऐसे ही है। और हटाओ ना, अपना सरनेम हटाओ, फिर इसके बाद बात करना अगर करनी है तो। बाकी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये हट ही नहीं सकता ये। बाकी जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि क्या है इस आप कह रहे हैं कि हट नहीं सकता, लेकिन इसको हटाना तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो हाथ में गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट भी, जी। गवर्नमेंट तो जहाँ मतलब उनको तो देखा जाए तो वो नहीं हटा सकते वो भी। उनको क्या है, बहुत एक तो कॉम्प्लिकेशन है इसमें, नहीं हटा सकते तो सर। बस थैंक सर मतलब आपका नाम है? यू। मेरा नाम गगन है सर। गगन सर, गगन। गगन। आप एक्चुअली कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ जी। पंजाब से हैं आप? हाँ जी। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब आप आज ही के लिए घूमने के लिए आए हैं आप? हाँ जी, घूमने के लिए आए थे। या किसी काम से आए? नहीं है, कोई काम था, वो हो गया, अब घूम रहे हैं। अब घूम रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में? पहले भी आए हैं? हाँ, पहले आए थे एक बार, एयरपोर्ट गए थे, अब वैसे घूमने नहीं आए इधर। ठीक है, मतलब आप पंजाब में कहाँ से है बेसिकली? पंजाब से वो मूसेवाले का नाम सुना होगा, हाँ, सिद्धू मानसा मूसेवाला। एरिया। हाँ जी, उस। वहीं से उनके गांव से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैं मेरा सवाल तो ये है, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ सबसे, कि एजुकेशन में रिजर्वेशन है, ठीक है, अच्छा। और कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन हाँ जी। है तो वैसे इकोनॉमी के बेसिस पे भी है हाँ जी। 10%, बट कास्ट के बेसिस पे 49%। पूरे टोटल 100% में से 49% कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। 10% इकोनॉमी के बेसिस पे है, बाकी जो बचा है रेस्ट 41%, वो आप समझ लो कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ऐसा हाँ कहते जी। हैं लोग, तो क्या इसका सॉल्यूशन रिजर्वेशन ही है, वो भी कास्ट बेस्ड, कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है वही इसका हाँ जी। सॉल्यूशन है? इसी ऐसे ही करके इस भेदभाव को खत्म किया जा सकता है? नहीं, ऐसे तो करके नहीं किया जा सकता जी। वो तो लोगों का दिमाग वो करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये लोगों को कैसे होगा। वो तो लोगों पर ही डिपेंड करता है जी, ये भेदभाव ना करें। मैं इनने पर ये कैसे। तो भेदभाव आज से नहीं है, मतलब ये जो रिजर्वेशन है जी। ये आज से तो नहीं है, इसको वो तो तो काफी साल हो गए काफी हैं। टाइम से है जी, अब तो कम होगी, पहले पुराने टाइम में तो ज्यादा थी जी। रिजर्वेशन तो बड़ा ही है ना? कुछ। हाँ, ये तो है जी। जो छोटी मतलब जातियां के वो पढ़ते लिखते कम है जी, इसीलिए। आपने कहा कि मतलब लोगों की सोच को ही चेंज करना पड़ेगा, हाँ जी। इसके लिए कदम कौन उठाएगा? रिजर्वेशन तो आज से नहीं है, हाँ, तो ये ये तो प्रक्रिया कब शुरू होगी, लोगों की लोग सोच ही बदलना कब सोचे से जी। शुरू होगा, कौन शुरू करेगा? ये तो लोग ही सोचे जी, उनको जागरूक करें, जैसे आप हो जी, उनके तक ये वीडियो पहुंचे, वो समझें, तभी ये इंडिया नहीं थोड़ा देखो, हो मैंने तो सिर्फ सकता है माइक जी। रखा हुआ है, हाँ जी। बता तो आप रहे हो ना, हाँ आपकी जी, आपकी जो सोच है वही वो देश की तो है सोच होगी, सर। है ना? हाँ जी। मेरा मतलब मैं देखो फिर वही बात आ जाती है कि 2019 की बात है,
हाँ जी। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप तो पंजाब से आए हो ना, हाँ जी। डीयू का नाम तो आपने सुना ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो 12th पास करने के बाद 99% लेके आया बच्चा, हाँ जी। ठीक है? डीयू में एडमिशन नहीं ले पाता, जनरल कैटेगरी का, हाँ जी। जबकि नहीं ले रिजर्वेशन पाता का जी। नहीं ले पाया। एक 2000 एक केस बता रहा हूँ मैं 2019 का, अच्छा जी। जबकि दूसरी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा 80-85% लेकर आकर भी एडमिशन ले गया। हाँ जी। तो ये तो रिजर्वेशन का एक दंश झेल रहा है देश। हाँ, ये तो है। तो क्या आपको मतलब आपको क्या लगता है, क्या इसको हटना चाहिए? ये हटना ही चाहिए, क्योंकि फिर एडमिशन नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक बच्चा जो मेरिट से अपनी मेहनत से हाँ जी। 99% लेकर एडमिशन नहीं ले पा रहा, हाँ जी। और दूसरा बच्चा रिजर्वेशन का फायदा उठाकर 80 हाँ 80 जी। परसेंट लाकर 80-85% लाकर भी एडमिशन ले जा रहा है। तो क्या इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा? इसमें तो मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा वो सीधा तो सवाल है, क्या रिजर्वेशन आपको लगता है कि रहना चाहिए कि हटना चाहिए? कई लोगों ने कहा कि रहना चाहिए, कई लोगों ने कहा हटना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि ये तो रहना ही चाहिए जी वैसे। रहना चाहिए। आप ऐसा क्यों मानते हैं, मतलब क्या रीजन है? मतलब काफी मतलब जो जॉब तो मिलती है, फिर जो बेरोजगार है बेचारे, छोटी जाति के लोग, उनको जॉब मिल जाती है आसानी से, चलो वो घर पाल लेते हैं। अब ये बड़े बड़े हैं, ये तो चलो उनका कुछ तो नहीं काम होता है, जमीनें। मेरा दूसरा सवाल इसलिए आपसे ये है कि क्या आप इस रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? क्या इसको हटना चाहिए? इसको हटना चाहिए बिल्कुल ही। हटना चाहिए। हाँ। पर 11 साल से मोदी जी की सरकार है, तो हटाया क्यों नहीं गया आपका? अब ये देखो हटाया क्यों नहीं है इसका तो, आपको क्या लगता है, आपके विचार में ऐसा? इसके लिए हटाया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके उसके ऊपर और भी ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे अभी क्या बोलते हैं, 11 साल के बच्चों को एजुकेशन जो फ्री है दी गई है। अभी मैंने अपने किसी जानने वाले का एडमिशन कराया, तो उसको मेरे को 8वीं तक उसको मेरे को कोई पैसा नहीं देना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो, और उसके बाद कॉपी किताब सब उसको वहीं से मिलती है, मेरे को कुछ नहीं देना पड़ता उसको। ये बात तो अच्छी है कि उनको एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, बट लेकिन मैं इस बात जैसे आपने मेरे से आपने क्वेश्चन किया जी, कि अदर कास्ट पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उस चीज को लेके आपको उस चीज का आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। मेरा आपसे मतलब सीधा सवाल है, आपसे सीधा जवाब दीजिए कि आप इसको हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हट जाए, रिजर्वेशन खत्म हो जाए कास्ट के बेस? कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन खत्म तो नहीं होनी चाहिए। उसका क्या ठोस कारण मानते हैं आप? उसका कारण, ठोस कारण ये है, देखो मैं अपने कास्ट के लिए हूँ, आप दूसरे कास्ट के लिए हो, तो वो बंदा पढ़ने के लिए कास्ट का कोई वैल्यू नहीं करता है। ये देखो हमारे को स्कूल में तो नहीं बताया जाता कि हम इस कास्ट के हैं या उस कास्ट के हैं। जी। मेरा तो कहना ये है कि कास्ट को लेके बच्चों को एजुकेशन पे असर नहीं पड़ना चाहिए, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। मेरा कहना तो ये है। पर सवाल तो घूम फिर कर यही आ जाता है ना कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, ठीक है, आप समझ में आ रहा है, लेकिन जो बच्चे जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ नहीं है लाइफ में, उस वो भी कास्ट रिजर्वेशन का फायदा उठाकर सीट पा रहा है। जैसे कि अभी 2019 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही केस है यहीं का, कि वहां पर 99% लाने वाला बच्चा 12th में, उसको एडमिशन नहीं मिल पाया। मेरिट लिस्ट में भी आपने देखा होगा, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें कास्ट के हिसाब से कट ऑफ्स आती है, और जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी का था वो 80-85% लाकर भी एडमिशन ले गए। देखो यही तो है ना, वो अपने पावर, उसने कुछ ना कुछ पावर अपनी यूज करी होगी ना, बिना पावर के तो हुआ नहीं होगा। पावर कैसी? पावर जैसे किसी की जान पहचान हो गई, कोई रिलेटिव में है, कोई अपनी फोर्स लगाई, इसमें तो रिजर्वेशन ही बेसिक यूज हो रहा है ना, रिजर्वेशन बेस ये से। तो रिजर्वेशन से ही ऊपर आ रहा है। रिजर्वेशन उसके लिए क्यों नहीं है, फिर 99% वाले के लिए क्यों नहीं है रिजर्वेशन? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे कि सरकार ने 10% उनके लिए किया है, हाँ। ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते कि हम कास्ट बेस वाले रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जो 49.5% है। क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कम होगा, कम होगा। अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। तो क्या आप उसकी फेवर में हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए? देखो होना चाहिए, देखो मैं तो जैसे अभी आपने मेरे से पूछा 99% वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा और 85 वाले को परसेंट को मिल रहा है, तो 99 वाले को उसने मेहनत करी है तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है? वो मिलना चाहिए, उसका उसका अधिकार है। सवाल मिलता ही तो है ये जी। बेसिकली ये है ना कि
आपने देखा होगा कि दूसरी जाति के लोग भी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया कभी, कभी कुछ नहीं हुआ उनके साथ। उन्होंने भी जनरल कैटेगरी के वाले बच्चों के साथ ही एजुकेशन ली अपने सेम स्कूल के अंदर, सेम क्लास के अंदर। इसके बिल्कुल कोई भेदभाव उनके साथ नहीं है, हाँ है ये ना? तो है, और ये बात आर्थिक है। रूप से भी वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक उसके है। बाद भी वो 12th पास करने के बाद हाँ जी। रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा अच्छा। क्यों? और जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ ये तो उनके साथ है ही, अगर मैं किसी मानता के हूँ। साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, क्या उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हाँ वो तो है, सही बात है जी, मिलना तो चाहिए उनको भी। मतलब आप समझे नहीं, हाँ मैंने कहा जी। कि जिनके साथ कोई आज तक भेदभाव हुआ नहीं कभी, अच्छा जी। है ना, अच्छा जाति अच्छा। के आधार पर, है ना? ठीक है। किसी ने उसको कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा, या फिर उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हादसा, अच्छा जी। या फिर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया गया कभी, है ना? अच्छा। वो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ ही पढ़ रहा है ठीक बचपन है। से 12th तक, है ना? ठीक। बिल्कुल वैसे ही आर्थिक रूप से भी वो बिल्कुल ठीक है। क्या अच्छा। उसको उसके बावजूद भी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए? रिजर्वेशन का फायदा तो उसको मिलना चाहिए ना, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हाँ। जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है हाँ जी। ना, जो दबाव में है, अच्छा जी। उसको मिलना चाहिए ना। तो इसलिए मेरा सवाल है, क्या इसमें आपको लगता है इसमें कोई सुधार लाने की जरूरत है, या इसको पूरी तरह से हटाने की जरूरत ये सुधार लाएं जी, हटाएं तो नहीं, सुधार लाएं तो है? बढ़िया ठीक है, ही। आपका ये मानना है सुधार लाए। हाँ जी। अभी आपका वोटर आईडी कार्ड तो बन गया होगा, क्या हाँ आपके लिए ये मुद्दे नहीं। रहते हैं चुनाव के टाइम पे? नहीं वो तो रिजर्वेशन, एजुकेशन, स्कूल के लिए नहीं, जॉब्स? नहीं ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है। और उधर पंजाब में मिल जाती है जी जॉब, ऐसी मिल बात जाती नहीं है। है? हाँ जी। आपके लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहता है? हाँ नहीं, इतना वो नहीं है जी। कि मेरा सवाल ये है कि देखिए, देश ने तो सरकार को चुनकर भेजा है, 11 साल हो गए हैं। हाँ जी। आप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर, रिजर्वेशन की प्रक्रिया के अंदर सुधार होना चाहिए। हाँ जी। सरकार भी तो ये सुन रही है आपकी बात, है ना? हाँ जी। तो 11 साल से वो क्यों नहीं कर रही है इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? क्यों रिजर्वेशन के देखो अंदर सुधार नहीं हो? अब क्या बताए आपने देखा कि सरकार को ब्लेम, सरकार को नहीं, ये जो चीजें सही सही बात है होनी वो आप कर चाहिए। रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को ब्लेम करिए, हाँ जी। लेकिन अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको आप बताएंगे ना कि ये क्यों नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सरकार क्यों नहीं करना चाहती, रिजर्वेशन को छेड़ना नहीं चाहती है, करेक्शन नहीं करना चाहती, हटाना नहीं चाहती है, बदलाव नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसके पीछे कोई रीजन मेरे को तो नहीं समझ पता। आता है? नहीं, आपके लिए कभी मुद्दा नहीं रहा चुनाव? नहीं सर, आपने वोट कितनी बार मैं तो वोट अब किया सर, मैंने 2-3 बार किए। मतलब टोटल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जनरल इलेक्शन में जो देश की सरकार के लिए वोट करते हैं, वो कितनी बार किया? वो तो एक बार किया। एक बार किया आपने, इस बार ही 2024? हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब थैंक। आपका कहना ये है कि इसको हटना चाहिए, लेकिन आपका दूसरा नहीं नहीं, मतलब है कि हटने की बात नहीं, ये जी, लोग है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स है इसको, मैं कैसे समझाऊं आपको कि अपनी प्राइड, अपनी कम्युनिटी के लिए लोग ऐसे रहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ऐसे आगे बढ़े। कैसे हटेगा? मेरे को तो नहीं लगता ही हटेगा। मतलब आप खुद ही देख लो ना कि आप मैरिज में ही देख लो, अगर मान लो जैसे मैं किसी और से लव करता हूँ तो उसमें ही कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, राजस्थान में तो बहुत है देखो, बाकी नहीं, यहाँ। जहाँ पर आप अभी बैठे हैं दिल्ली में, हाँ, यहीं की यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ का देखो मुझे पता नहीं, हम तो हमारे यहाँ से काम मैं से आए। आपको बताता हूँ, 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% लाने वाला 12th का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, जबकि रिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा था 55% लाकर भी वो तो एडमिशन वो पा तो गया। उसकी सीट रिजर्व है ना, वो तो उसको मिलेगी। तो तुम सरकार को बोला तुम्हारी सीट बढ़ाए, सिंपल सी बात है। तुम ऐसे दूसरों की थोड़ी ना सीट ले लोगे उसके नंबर कम आ रहे। हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है, वो भी जरूरी है फिर कि तुम ये सोच लो कि जनरल को ही आगे बढ़ाए, तो गलत है ये तो। अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है इसमें, लोगों में होती है ये छीना चपटी पीछे से ही। ये आगे से लगता है कि हमें ये करना चाहिए, दिखता नहीं है ना यार, ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखती ये चीजें कहीं। बस अगर इसको हटाया नहीं जा सकता तो क्या इसको कम भी नहीं किया जा सकता? कम क्योंकि कैसे करोगे? 51 और 49 का रेशियो चल रहा है। और बट इसमें बहुत, अगर करना है तो फिर ऐसे कर दो कि पॉपुलेशन के हिसाब से दो, या फिर अगर आपको इकोनॉमी वेल्थ के हिसाब से सेक्शन बना सकते हो। बट अगर आप इसको छेड़ना बहुत मुश्किल है, इसको छेड़ भी नहीं सकते। सरकार ने 10% दिया भी है ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस को। के लिए ना तो ठीक है, बट इसका सोल्यूशन इतना मुझे नहीं पता देता। नहीं लगता? थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? नो कमेंट्स। थैंक यू।
अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने ये एपिसोड पूरा देखा होगा। आपने यूथ की राय सुनी होगी। हमने दिल्ली के लोगों से सवाल किए। एजेंडा था रिजर्वेशन। तो आप जानते ही हैं कि ऐसे मुद्दों पर लोग कितना ही बोलते हैं। फिर भी हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें। हमने जब ये पूछा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कितना सही है, तो पहला जवाब कुछ ऐसा था कि रिजर्वेशन का कुछ ज़रूरतमंद जाति के लोगों को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी के उस स्टूडेंट का वो हक छिन जा रहा है जो वो बिना रिजर्वेशन के सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और मेरिट से पाने की ताकत रखता है। हमने जब दूसरा सवाल किया कि क्या वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन हट जाए, तो इस पर लोगों की राय मिली जुली थी। सबका कहना था कि रिजर्वेशन हो, सबके लिए हो और इक्वल हो। लेकिन अगर सरकार इतना भी नहीं कर सकती, इतना तो कर ही सकती है कि इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन हो। इस पर भी कई लोग निराश, हताश दिखाई दिए, हार मानते हुए दिखाई दिए, ये कहते हुए कि ये व्यवस्था कभी भी नहीं बदल सकती क्योंकि समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा ढल गया है। दर्शकों, लोगों की बातों से ये पता लगता है कि देश का यूथ उम्मीद खो चुका है कि आने वाले समय में भी स्थिति बदल पाएगी, सुधर पाएगी। वो एक तरह से रिजर्वेशन के आगे घुटने टेक चुका है अपने। इसी के साथ हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं कि क्या 75 साल बाद भी हमारे देश को रिजर्वेशन की जरूरत है या फिर बेटर स्कूलिंग और अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन की? हमें बड़ी उत्सुकता से इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अपना उत्तर एक नए हैशटैग के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हैशटैग जाति वर्सेस मेरिट। तो आज का एपिसोड हम यही करते हैं समाप्त और मिलेंगे आने वाले कई नए इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। जय हिंद।